बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ॉलोअर्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम असेंबली लैंग्वेज पर, जो कि एक बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है, इस पर भी वीडियोस बनाएं जिससे हमें पता चले असेंबली लैंग्वेज के जो मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स किस्म के टॉपिक्स हैं, इनको किस तरह से कवर किया जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज होता क्या है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ असेंबलर, निमोनिक्स क्या होते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इस लेक्चर में हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The first one thing is assembly language. An assembly language is a programming language that can be used to directly tell the computer what to do. Assembly language basically प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको बताती ही चलूँ कि हमारे पास दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है लो लेवल और दूसरी होती है हाई लेवल। अगर हम हाई लेवल की बात करें तो वो हमारे पास लैंग्वेज होती है। हाई लेवल एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस हो, जो कि कंप्यूटर से काफ़ी दूर होती है। इसका मतलब है कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता और इंसान उसे समझ सकता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इजीली समझ सकता है। तो अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं एक टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि प्योर हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, यानी वो बाइनरी फॉर्म में होती है। इजीली कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सकता है। कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए। और दूसरी हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज वैसे तो लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इन दोनों के दरमियान में होती है। इसका मतलब ये है कि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर इसको समझ लेता है, कंप्यूटर को बताती है कि क्या काम करना है, लेकिन उसके लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है कि जो कन्वर्ट कर सके, इसे प्योर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो जो चीज़ इसे प्योर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। ये अब हम बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, वो करते हैं कंपाइलर के थ्रू। और अगर हम असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, तो हम इस्तेमाल करते हैं असेंबलर। ये चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। And the next one is an assembly language is almost exactly like the machine code that a computer can understand. असेंबली लैंग्वेज मैंने बताया जैसे कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज की ही एक टाइप है। तो मशीन जो कोड है, मशीन का जो कोड है वो भी लो लेवल है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो मेरे पास मशीन कोड की तरह ही होती है, जो कि कंप्यूटर उसको समझ लेता है, एक्सेप्ट दैट इट यूजेस वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि लेकिन नंबर्स की जगह जो असेंबली लैंग्वेज है वो वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। लाइक इंग्लिश की तरह जो वर्ड्स होती हैं उसका इस्तेमाल करता है। इसमें शॉर्ट वर्ड, शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं, ना कोई स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेज में पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। आप इंग्लिश का पूरा सेंटेंस लिखा होगा उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शॉर्टकट्स लिखे होंगे तो उसको हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज बिल्कुल ही बाइनरी फॉर्म है, यानी 0-1 की फॉर्म है, उसे हम नहीं समझ सकते। असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो ना ही स्टेटमेंट्स है और ना ही वो बाइनरी फॉर्म में है, वो शॉर्टकट्स की फॉर्म में, यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स होंगे उसमें। अ कंप्यूटर कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड एन असेंबली प्रोग्राम डायरेक्टली। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता जब तक कि हम उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी प्योर मशीन लेवल लैंग्वेज में या प्योर लो लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट नहीं कर देते, ट्रांसलेट नहीं कर देते। अब हम डिस्कस करते हैं असेंबलर क्या है। मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम होता है, उसको हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली, असल में हकीकत ये है कि जो कंप्यूटर है वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं ट्रांसलेट कर सकता, उसको नहीं समझ सकता। तो उसको समझने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर ऐसा प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर इजीली उसे समझ सके और सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दे। जो भी काम कह रहा है वो सारे के सारे काम कर दे कंप्यूटर को पता चलेगा कि मेरे से प्रोग्राम किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, फिर ही वो काम उसको करके देगा। तो बेसिकली हम जो एज अ ट्रांसलेटर हम असेंबलर को इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर को बता सके कि हमारा प्रोग्राम उसे क्या कह रहा है। अब हम पढ़ते हैं इसे। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड बाय एन असेंबलर। जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं उसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं या कंपाइल करते हैं ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके तो वो असेंबलर के थ्रू करते हैं। एवरी असेंबलर हैज़ इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। हर असेंबलर की अपनी अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है विच इज़ डिज़ाइंड फॉर वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि ख़ास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाई होती है। इसका मतलब है डिफरेंट असेंबलर्स होंगे तो उनकी डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होंगी जो कि डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के लिए बनाई जाएगी। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस। बिलो आर द एडवांटेजेस। इट अलाउज कॉम्प्लेक्स जॉब्स टू रन इन अ सिंपल वे। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स का मतलब है मुश्किल, बहुत ही मुश्किल किस्म की जो जॉब्स होती हैं, मतलब बहुत मुश्किल किस्म के जो काम होते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से हम लेके चल सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एंड द सेकंड वन इज़ इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट एज इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। ये मेमोरी एफिशिएंट है। मेमोरी एफिशिएंट का मतलब है कि चीज़ों इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मेमोरी का इस्तेमाल कम होता है। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन बेसिकली रखवाई जाती है ना, तो उसमें उसकी कम स्पेस रिक्वायर होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में। इट इज़ फास्टर इन स्पीड एज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस। इसकी स्पीड तेज़ होती है, उसकी वजह यह है कि एग्जीक्यूशन का टाइम थोड़ा होता है। एग्जीक्यूशन का टाइम यह है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको बहुत आसानी से ये कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होने के लिए, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन का टाइम कम है, जल्दी से फटाफट एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से स्पीड भी इसकी अच्छी है। इट रिक्वायर्स लेस इंस्ट्रक्शंस टू गेट द रिजल्ट। इसमें बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस की यानी हिदायत की ज़रूरत होती है किसी भी किस्म का रिज़ल्ट निकालने के लिए। ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं लिखनी पड़ती हैं। जैसा कि मशीन लेवल लैंग्वेज या हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारा प्रोग्राम ये कह रहा है। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारे पास थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस, छोटा प्रोग्राम होता है असेंबली लैंग्वेज बेसिकली, तो हम थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। इट इज़ यूज फॉर क्रिटिकल जॉब्स। ये क्रिटिकल यानी इंतहाई मुश्किल किस्म की, पेचीदा किस्म की काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज को। इट इज़ अ लो लेवल। ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है। मैंने पहले भी बताया एक लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है, लेकिन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान वाली लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ना ये प्योर मशीन लैंग्वेज और ना ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इन दोनों के दरमियान में आती है। इसको हम इसलिए मिडल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू राइट द कोड फॉर द सेम। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर कर सकते हैं और एफ़र्ट, बड़ी ज़्यादा मेहनत भी ले सकता है ये, मतलब सेम चीज़ों के लिए जब हम कोड लिखते हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइम भी ज़्यादा लग सकता है हमें, और उसके साथ साथ एफ़र्ट भी ज़्यादा लग सकती है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है, समझना मुश्किल भी होता है, डिफ़िकल्ट होता है समझना। वो इसलिए होता है क्योंकि देखें ये ना तो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ना ये हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है। इसमें हम शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी इंग्लिश की कोई स्टेटमेंट है जिसको हम समझ सकते हैं, माय नेम इज़ सना, ये एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है जिसको मैंने समझ लिया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इसको इंग्लिश लाइक वर्ड्स कुछ शॉर्टकट नेम बनाया होगा जिसका मतलब ये सेंटेंस होगा। इसका मतलब है इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। द सिंटैक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। इसको जो सिंटैक्स होते हैं उसको याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना तो हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं ना वो लो लेवल लैंग्वेज में होती हैं। तो जो चीज़ें हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होती उसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसकी वजह से इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, उसको याद रखना मुश्किल होता है। इट हैज़ अ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। मतलब मुख्तलिफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पे जब हम काम करते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट नीड्स मोर साइज और मोर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर टू रन द लॉन्ग प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। हमने अब बात की थी एडवांटेजेस में कि ये मेमोरी एफिशिएंट है, यानी कम मेमोरी लेता है, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए ये कम मेमोरी लेता है। लेकिन अगर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो इसमें मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर है। लंबे प्रोग्राम मतलब लॉन्ग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा चाहिए, उसमें जो साइज़ है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है असेंबली लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज़ मिनिमोनिक्स? मिनिमोनिक्स क्या होती हैं? एज हाई लेवल लैंग्वेज यूज स्टेटमेंट्स टू फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम पूरी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, पूरी स्टेटमेंट्स लिखती हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश का पूरा एक जुमला होता है, स्टेटमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बेसिकली प्रोग्राम हमें कहना क्या चाह रहा है। असेंबली लैंग्वेज यूजेज मिनिमोनिक्स, लेकिन असेंबली लैंग्वेज वो
इंग्लिश की पूरी स्टेटमेंट्स नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि क्या करता है वो मिनिमोनिक्स इस्तेमाल करता है, यानी शॉर्ट एब्रीवेशन इस्तेमाल करता है। वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल करता है स्टेटमेंट्स की बजाय, उससे मिनिमोनिक्स बोलते हैं। अब हम कुछ मिनिमोनिक्स उसके साथ साथ उसके जो एक्शंस है यानी वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है LDA, यानी असेंबली लैंग्वेज में हम एक वर्ड, एक मिनिमोनिक्स यानी उसका एक हम कह सकते हैं कि एक सिंटैक्स है वो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द LDA। LDA क्या करता है, लोड्स अ वैल्यू फ्रॉम अ मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस में से वैल्यू को लोड करता है। ठीक है, ये LDA एक शॉर्टकट है जो कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है इसको परफॉर्म करता है। इसका मतलब है जो एक्शन में जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन ये इसके लिए एक मिनिमोनिक्स यानी शॉर्ट एब्रीवेशन इस्तेमाल किया हुआ है, डेट इज़ द LDA। इसलिए हमने कहा था कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद हम बात करते हैं STA का क्या फंक्शन है, स्टोर द वैल्यू इन अ मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करें adds the value held in a memory address to the value held in the accumulator। ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है और एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी है इन दोनों को ऐड करने के लिए हम एक मिनिमोनिक इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं जो कि है ADD, ऐड। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास है सब, SUB सब। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन में है सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेटर द वैल्यू हेल्ड इन अ मेमोरी एड्रेस। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो उसमें से माइनस करता है मेमोरी एड्रेस वाली वैल्यू, तो ये सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है सब मिनिमोनिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मूव्स द कंटेंट्स ऑफ वन मेमोरी एड्रेस टू अनदर। एक मेमोरी एड्रेस के जो कंटेंट्स होते हैं वो दूसरे मेमोरी एड्रेस में मूव करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो मिनिमोनिक इस्तेमाल करते हैं वो है मूव। अब आपको समझ आ गई होगी कि असेंबली लैंग्वेज जो बेसिकली होती है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें शॉर्टकट से नेम्स होते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो कि हमने उसके शॉर्ट एब्रीवेशंस बनाए होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ असेंबलर, उसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ मिनिमोनिक्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स थी वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने हमारा ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लेक्चर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि असेंबली लैंग्वेज का सब्जेक्ट अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं, ICS कर रहे हैं या किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मतलब IT में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप BS कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आप देखिए कि 5th सेमेस्टर में आपका एक बेसिक कंपल्सरी सब्जेक्ट है असेंबली लैंग्वेज का, मेजर सब्जेक्ट होता है आपका। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।